दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है कि आखिर हम इंसान यहाँ आए कैसे? हमारी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे या फिर लाखों साल लंबी एक रहस्यमयी यात्रा के परिणाम हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे समय की उस सुरंग में जहाँ सब कुछ धुंधला है, अधूरा है, रहस्य से भरा है और फिर भी हमारी पूरी इंसानी सभ्यता की जड़ें वहीं छुपी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी असली पहचान है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये कहानी आज से करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में शुरू होती है, जब धरती पर बड़े बड़े जानवर, ज्वालामुखी, कठोर मौसम और अनगिनत चुनौतियां थीं। वहीं पर रहते थे हमारे दूर के पूर्वज, छोटे छोटे प्राइमेट्स जो पेड़ों पर झूलते थे। पर फिर जलवायु बदली, जंगल कम होने लगे और इन जीवों को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा। यहीं से शुरू हुई असली यात्रा। इन शुरुआती प्रजातियों में से एक थी साहेलांथ्रोपस, जो कभी कभी 2 पैरों पर खड़ी होने लगी। ये छोटा सा कदम आगे चलकर मानवता के लिए सबसे बड़ा मोड़ बन गया। फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिनके हाथ खाली थे लेकिन दिमाग में जिज्ञासा थी। वे जंगलों में भटकते, शिकार ढूंढते, प्रकृति से जूझते। हर दिन उनके लिए जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, लेकिन वे सीखना जानते थे। और फिर धरती के इतिहास में एक नया नाम दर्ज हुआ, होमो हैबिलिस, यानी वो प्रजाति जिसने पत्थरों को औजारों में बदलना सीखा। सोचिए, एक साधारण पत्थर जिसे हम आज कुछ नहीं समझते, वही उस समय एक हथियार था, सुरक्षा थी, जीवन था। यही औजार इंसान को बाकी जीवों से आगे ले जाने की शुरुआत थे, क्योंकि अब वो प्रकृति पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करने लगा था। समय बीतता गया, मौसम बदलते गए, धरती का स्वरूप भी बदलता रहा और फिर आए होमो इरेक्टस। ये प्रजाति लंबी थी, मजबूत थी और सबसे बड़ी बात, इसने आग की खोज की। अंधेरी रात में चमकती आग की लपटें, जंगल की सरसराहट के बीच आग की टिमटिमाती रोशनी और उसके आसपास बैठा मानव का पूर्वज। आग ने उन्हें सिर्फ गर्मी नहीं दी, बल्कि रात में सुरक्षा दी, खाना पकाने का तरीका दिया और साथ बैठकर सोचने का समय भी दिया। यही वो पल था जब इंसान ने आसमान की तरफ देखा होगा और शायद पहली बार सोचा होगा, मैं कौन हूं? यहीं से मानव अफ्रीका से बाहर निकला। हजारों मील पैदल चलता हुआ वो एशिया पहुंचा, फिर यूरोप तक फैल गया। हर नई जगह पर नई चुनौतियां थीं, बर्फीले पहाड़, जलते रेगिस्तान, घने जंगल। लेकिन इंसान रुकना नहीं जानता था। इस सफर में कई और प्रजातियां जन्मी, जिनमें सबसे रहस्यमयी थीं निएंडरथल। ये ताकतवर थे, ठंड में भी जी सकते थे, शिकार में बेहद कुशल थे, लेकिन फिर भी इतिहास से गायब हो गए। क्यों? क्या वे हमसे हार गए? क्या हमने उन्हें मिटा दिया या फिर हमारा खून आपस में मिल गया? आज भी वैज्ञानिकों को आधुनिक मनुष्यों की डीएनए में निएंडरथल के अंश मिलते हैं। यानी ये कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। और फिर करीब 3 लाख साल पहले धरती पर आया होमो सेपियंस, यानी हम। हमारा शरीर बहुत खास नहीं था, न बड़े दांत, न मजबूत पंजे, लेकिन हमारे पास कुछ था जो पूरी धरती को बदलने वाला था, कल्पना करने की शक्ति। हम सिर्फ देख नहीं सकते थे, हम सोच सकते थे। हम भविष्य की योजना बना सकते थे, हम सपने देख सकते थे, हम चीज़ों की कल्पना कर सकते थे जो वास्तव में थी ही नहीं, जैसे भगवान, समाज, नियम, परंपराएं, राष्ट्र। यही कल्पना हमें बाकी जीवों से अलग करती है। धीरे धीरे हमने भाषा सीखी, हमने एक दूसरे से बातें करनी शुरू की। अब सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि मिलकर रहकर, योजना बनाकर जीना शुरू किया। फिर आए शिकार के बड़े बड़े समूह, फिर गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई अद्भुत पेंटिंग्स, जिनमें जानवरों के चित्र, आकृतियां और जीवन की कहानियां थीं। ये कला इस बात का सबूत है कि इंसान सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वो जीने का अर्थ समझना चाहता था। समय बीतने के साथ साथ सबसे बड़ा बदलाव आया जब इंसान ने खेती सीखी। अब उसे रोज रोज शिकार के पीछे नहीं भागना पड़ता था। उसने बीज बोए, खाना उगाया, स्थायी घर बनाए और वहीं से शुरू हुआ सभ्यता का लंबा अध्याय। नदियों के किनारे किनारे शहर बसने लगे। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, चीन, और फिर शुरू हुआ व्यापार, समाज, धर्म, राजसत्ता, युद्ध और ज्ञान का प्रसार। इंसान ने पहिया बनाया, नावें बनाई, धातु पिघलाई, घर बनाए, मंदिर बनाए, फिर महल बनाए और धीरे धीरे वो जंगलों से निकलकर सभ्यता का निर्माता बन गया। लेकिन इस कहानी में आज भी एक रहस्य छुपा है। क्या ये सब सिर्फ विकास का खेल था
क्या हम सिर्फ अरबों साल की जैविक प्रक्रियाओं का नतीजा है, या फिर हमारे पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, कोई महान योजना है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कहीं दूर कोई हमें देख रहा है, हमारे जैसे सवाल पूछ रहा है? विज्ञान हर दिन नई खोजें कर रहा है, नए जीवाश्म मिलते हैं, नए डीएनए अध्ययन होते हैं, और हर खोज हमारे अतीत का एक नया पन्ना खोल देती है। फिर भी सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई। हम आज रॉकेट भेजते हैं, चांद मंगल तक पहुंचते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, लेकिन अब भी अपने सबसे पुराने प्रश्न से जूझ रहे हैं, हम कौन हैं? और अब जब ये लंबी यात्रा हम तय कर चुके हैं, तो वीडियो के अंत में सिर्फ एक सवाल बचता है। क्या हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या आगे भी विकसित होती रहेगी? क्या आने वाला मानव आज से बिल्कुल अलग होगा? हो सकता है कि लाखों साल बाद कोई और प्रजाति हमें इतिहास की किताबों में पढ़ रही हो, लेकिन आज हम यहाँ हैं, उस लंबी, कठिन, रहस्यमयी यात्रा की वजह से जो हमारे पूर्वजों ने तय की। इसलिए दोस्तों, अगर आपको मानव की इस रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप मानव की उत्पत्ति के बारे में क्या सोचते हैं। क्या हम सिर्फ संयोग हैं, या किसी महान योजना का हिस्सा? क्योंकि अंत में याद रखिए, हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर नया सवाल हमें हमारे अस्तित्व के और करीब ले जाता है, और यही सच हमें मानव बनाता है।